पीरियड मिस हुआ तो सबसे पहले लेडीज का एक कंसर्न होता है कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं। तो आज हम लोग बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। पहला टेस्ट जो आप घर में खुद कर सकते हैं, ये यूपीटी किट होती है, प्रेगनेंसी किट होती है, इसको आप घर पे खुद कर सकते हैं। इसमें मॉर्निंग की जो यूरिन सैंपल होता है उनकी 2 ड्रॉप्स, अगर आप देखें तो ऊपर एक स्लॉट है, उनकी 2 ड्रॉप्स इस स्लॉट में डालनी होगी। उसके बाद आपको 5 मिनट के अंदर ही अंदर, याद रखिएगा बहुत वेट नहीं करना है, किट बहुत देर तक रखी नहीं रहने देनी है, 5 मिनट के अंदर ही अंदर आपको देखना है। इसमें यहाँ पे 2 लाइंस आ सकती हैं, एक लाइन यहाँ पे आएगी, एक लाइन इसके ऊपर आएगी, जो ऊपर का एक रेक्टेंगुलर स्लॉट है। तो अगर वहां पे सिर्फ एक गाढ़ी लाइन आती है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं है, जो पीरियड्स मिस हुए हैं वो किन्हीं और कारणों से मिस हुए होंगे। अगर इसमें 2 डार्क लाइंस आती हैं तो इसका मतलब प्रेगनेंसी है, गुड न्यूज है। और अगर इसमें कोई लाइन नहीं आती है तो इसका मतलब एक किट जो थी ये कुछ गड़बड़ थी, आपको प्रेगनेंसी टेस्ट रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो इसकी रीडिंग आपको तुरंत देखनी है। अगर आपने करके इसको रख दिया, आप आधे 1 घंटे बाद दोबारा देखते हैं तो वो रीडिंग सही नहीं होगी, वो हमेशा गलत रिजल्ट्स देगी जो है। तो पहला टेस्ट हम लोगों ने देख लिया कि आप घर पे खुद कर सकते हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। इससे सिर्फ ये पता चलता है कि पेट के अंदर प्रेगनेंसी है। अब वो प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है कि नहीं उसके बारे में आप नहीं जान सकते। एक प्रेगनेंसी है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है वो भी नहीं पता चल सकता है। कहीं टॉपिक तो नहीं है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। फिर बच्चे की हार्ट रेट आई कि नहीं आई, उसकी एज क्या है, इन सब चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। तो अब इनकी जानकारी कैसे लेना होगा। और अगर आपको मान लीजिए प्रेगनेंसी नहीं भी कंटिन्यू करनी है, अगर आपको दवा खानी है, सफाई करानी है, तब भी आप इस टेस्ट पे खाली रिलाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी और आपने अगर दवा खा ली प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए, तो प्रेगनेंसी उससे टर्मिनेट नहीं होती है, वो अपनी ट्यूब में प्रेगनेंसी धीरे धीरे बढ़ती रहती है और वो कभी भी रप्चर हो सकती है और आपके लिए घातक भी हो सकती है। तो दोस्तों आते हैं हम लोग अपने सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में, टीवीएस ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी इंटरनल अल्ट्रासाउंड। ये बेस्ट टेस्ट होता है, इसमें सब कुछ जानकारी बहुत अच्छे से मिलती है। और अगर मान लीजिए आप कराने में नहीं कंफर्टेबल हैं तो कम से कम अल्ट्रासाउंड लोअर एब्डोमेन तो मस्ट है कराना। अल्ट्रासाउंड अगर आप लोअर एब्डोमेन कराने जा रहे हैं तो यूरिन रोक के जाइएगा, और अगर टीवीएस कराने जा रहे हैं तो उसमें यूरिन रोकने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है अर्ली प्रेगनेंसी के लिए। तो आइए देखते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में टीवीएस में कैसा दिखेगा। दोस्तों सबसे पहले ये आपका यूट्रस दिखेगा टीवीएस में। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो ये काला है ये बच्चे का घर है, जो ब्लैक कलर है बच्चे का घर है पूरा। ये जो है इसके अंदर आप देखेंगे तो एक छोटा सा बच्चा लगभग जो है 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर का एक बेबी है। तो ये चीज कंफर्म होती है कि प्रेगनेंसी जो यूट्रस के अंदर है और जो बच्चे का घर बना है उसके अंदर बेबी भी आ चुका है, ये भी चीज इसमें कंफर्म होती है। फिर हम लोग जब इस पे कलर डॉप्लर के माध्यम से देखते हैं तो हम लोग देख सकते हैं इनका हार्ट रेट भी बेबी का आ चुका है। तो 2-3 चीजें कंफर्म हो गई कि यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी वायबल है, बच्चे का हार्ट रेट आ चुका है। और अगर एक टॉपिक होगी तो उसके बारे में भी जानकारी इसमें आसानी से मिल जाएगी। अब दोस्तों क्या होता है कि कभी-कभी कुछ केसेस में जो प्रेगनेंसी को अगर अर्ली स्टेजेस में अगर हम लोग टीवीएस करते हैं तो हो सकता है कि उसमें प्रेगनेंसी ना दिखे। तो अब 2-3 कारण उसमें हो सकते हैं। तो अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। अगला स्टेप होता है सीरम बीटा एससीजी कराना। जब सीरम बीटा एससीजी कराते हैं तो उसको देखते हैं कि प्रेगनेंसी के हिसाब से आपकी जो पीरियड डेट मिस हुई है उसके हिसाब से उसके लेवल्स ठीक हैं कि नहीं। फिर उसको 2 दिन बाद रिपीट कराते हैं। अगर डबलिंग टाइम फिर देखते हैं अगर डबल हो रहा हो 2 दिन बाद तो नॉर्मल है। अगर डबल नहीं हो रहा है, डबल से कम हो रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि एक्टोपिक की भी संभावना हो सकता है ब्लाइटेड ओवम हो सकता है मिस्ड अबॉर्शन हो। तो इन सब केसेस में दोस्तों हम लोगों को लगभग 2 हफ्ते बाद 10 से 14 दिन के बीच में दोबारा एक बार टीवीएस कराना चाहिए। जब दोबारा हम लोग टीवीएस कराएंगे तो एक कंफर्म हो जाएगा। अधिकतर केसेस में प्रेगनेंसी आ जाती है, कंफर्म हो जाती है कि यूट्रस के अंदर है कि कहां है, सब चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ उन केसेस में कि जब से सबसे पहली बात है कि अगर आपने देखा कि बच्चे का घर तो बन गया है लेकिन उसके अंदर फीटस नहीं आया, उसके अंदर एम्ब्रियो नहीं आया है, बच्चा नहीं आया है, तो क्या करना चाहिए। आपने 14 दिन बाद रिपीट कराया, आपने देखा बच्चे का घर बना हुआ है और उसके अंदर बच्चा नहीं आया, तो क्या करना चाहिए। तो इसमें कहते हैं कि जो बच्चे का जो सैक होता है, जो बच्चे का घर होता है, अगर 25 mm के ऊपर है तो अब उसको हम लोग ब्लाइटेड ओवम कह सकते हैं। अब उसमें बच्चा आने की संभावना ना के बराबर है। इसी प्रकार से
कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, बच्चे का घर आ जाता है, बच्चा आ जाता है, लेकिन उसके अंदर हार्ट रेट नहीं दिखता है। तो उसमें भी लगभग 2 हफ्ते बाद रिपीट टीवीएस कराते हैं। जब रिपीट अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें देखते हैं हम लोग कि हार्ट बीट नहीं आई है और बच्चे का जो है 7 mm से ऊपर है, तब इन केसेस में भी मान लिया जाता है कि प्रेगनेंसी वायबल नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। इसको हम लोग मिस्ड अबॉर्शन की कैटेगरी में डाल देते हैं और इन सब चीजों का फिर हम लोग प्रेगनेंसी हटानी पड़ेगी फिर इसको, क्योंकि ये सक्सेसफुल प्रेगनेंसी नहीं है। तो दोस्तों, हमें लगता है आज की दी हुई जानकारी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। जब कभी भी पीरियड मिस करें तो सबसे पहला टेस्ट घर पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करें किट के माध्यम से। उसके बाद चाहे आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी हो ना करनी हो, टीवीएस को ना मिस करें, अल्ट्रासाउंड को ना मिस करें। उसी पे पता चलेगा कि अब प्रेगनेंसी अपनी सही जगह पे है कि नहीं, कहीं एक्टोपिक तो नहीं है। और उसके बाद फिर आप बच्चे का हार्ट रेट देख सकते हैं, वो एक अलग अनुभव होगा। अगर आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है तो आपको अपना बेबी का पहला लुक आप देख पाएंगे, बच्चे का हार्ट रेट देख पाएंगे, वो एक अलग एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कुछ विचार आ रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। हम लोग का दोस्तों जो ये चैनल है, इसमें हम लोग ऑथेंटिक मेडिकल नॉलेज को जन साधारण की भाषा में, आपकी भाषा में लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी इसके बारे में जरूर बताइएगा। और हाँ, नोटिफिकेशंस बेल प्रेस करना ना भूलिएगा, जैसे जो हम लोग रेगुलर नए नए विषयों पे जानकारी ला रहे हैं वो आप तक पहुंच सके, आपसे मिस ना हो। धन्यवाद दोस्तों।